तरीके से लगातार कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, इसका आंकड़ा भारत में 1 लाख के पार हो चुका है, तो ये जो इसकी चेन है कोरोना वायरस की, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो है कि हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप अपने हाथ जब भी बाहर निकलते हैं, आप मास्क पहन करके बाहर निकलें। रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब कि जब भी आप बाहर निकलते हैं, आप फेस मास्क लगा करके, सिंपल फेस मास्क सफिशिएंट होता है, आप उसको लगा करके बाहर निकलें। लोगों से कम 1 मीटर की डिस्टेंस, जो WHO की गाइडलाइन है कि 1 मीटर की आपको डिस्टेंस फॉलो करनी है, तो आपको 1 मीटर की डिस्टेंस फॉलो करनी है। कोई भी व्यक्ति अगर खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे डिस्टेंस बनाना जरूरी है, ठीक है। और रेगुलरली अपना हाथ धोते रहें। अगर आपको सोप और वाटर अवेलेबल है तो सोप वाटर ज़्यादा बेटर है, अगर वो नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं आप उनका इस्तेमाल करें और अपना हाथ रेगुलरली साफ करते रहें। आप इस तरीके से काफ़ी अच्छा। अगर आपको लक्षण फील होते हैं कि नहीं हमें कुछ हल्का सा जुकाम खांसी है, तो खुद ही अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें, अपने आप को दूसरों से अलग कर लें। अगर आप अपने आप को दूसरों से अलग कर लेंगे तो क्योंकि शुरुआती स्टेज में लक्षण बहुत विकट नहीं होते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि ये आपको कोरोना है या नॉर्मल फ्लू है। उसी स्टेज पे आपको अपने आप को अगर दूसरों से आइसोलेट कर लेंगे तो ये बीमारी फैलेगी नहीं। मतलब आप तो कॉलर्स को बता देना चाहते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी लगातार मौजूद है, डॉक्टर पुनीत दीक्षित, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हल्का किसी को अगर सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल बन जाता है, जिस वजह से कुछ लोग तो शायद डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो वो उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं? वो जो डर बन गया है वो कैसे बाहर निकलेगा? देखिए, ये भय बहुत ही खराब चीज़ है। जैसे हम लोग अपनी ओपीडी में जो नॉर्मल कई पेशेंट कांटेक्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब अचानक से उलझन, घबराहट, बेचैनी होने लग रही है, मन एकदम उदास, सुस्त, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अब ऐसा लगता है कि जैसे बचेंगे नहीं एकदम। तो ये जो है ये केमिकल जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, केमिकल जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये ज़्यादा बीमारी की निगेटिविटी की वजह से हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी 80% लीथल है, केवल 80% सेफ है, केवल 20% मतलब 4 आउट ऑफ 5 पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब अगर आपको मामूली से लक्षण हैं, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें, आप सेल्फ आइसोलेट कर लें, या अगर आपको लगता है कि कभी किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए हैं तो भी आप अपने आप को केवल सेल्फ क्वारंटाइन करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ज़्यादातर मामले जो गंभीर रूप से सामने आ रहे हैं ये उनके साथ हैं जो कि ऑलरेडी मेडिकली इल थे या पेशेंट एल्डरली पेशेंट्स हैं। ऑल्दो कभी कुछ केसेस हमें चाइल्ड्स में भी और यंग पेशेंट्स में भी गड़बड़ केसेस मिले हैं, लेकिन जनरली अमूमन ये इतना लीथल बीमारी नहीं है। सीजनल फ्लू से के कंपैरिजन में अगर देखा है तो सीजनल फ्लू की मॉर्टेलिटी 0.4% है, और इसकी जो यूएस बेस्ड जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 5.4, लेकिन इंडिया में आज भी ये मॉर्टेलिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अननेसेसरी डिप्रेशन के या साइकोसिस की या एंजाइटी की बीमारी के शिकार ना हो। और इस समय फ्लू भी थोड़ा बहुत चल रहा है तो लोग हो सकता है नॉर्मल फ्लू के शिकार हों और आपको लगे कि नहीं हमें कोरोना हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसमें बस सावधानी ही बचाव है। आप अपना हाथ धोते रहें और लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। अगर आपको लगता भी है तो भी डिस्टेंस केवल मेंटेन रखें, और जो सतह है सतह को साफ रखें। सतह पे कोई भी चीज़ अगर आपका है तो वो मतलब उसको साफ तरीके से, और जो रेगुलरली जैसे मोबाइल आप यूज़ करते हैं, कभी बाहर निकलते हैं तो घर आकर के मोबाइल और चीज़ें साफ रखें। बाहर के कपड़े सेपरेट कर लें, बाहर के कपड़े जो आप पहनते हैं उनको घर के अंदर ना पहने। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, बस बाकी परेशान नहीं होना है। ये ऐसी हज़ारों बीमारियों से हम आज तक निकल के आए हैं और इससे भी निकलेंगे, है ना। बस डॉक्टर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए राजीव हैं जयपुर से। राजीव जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है जी। तो मैडम जब वो नेक में पेन रहता है तो उसके लिए मैडम फिजियोथेरेपी बंद है, तो उसके लिए क्या इलाज किया जाए अभी? हाँ, देखिए सर्वाइकल की आपकी एज कितनी है राजीव जी, उम्र कितनी है? 38। ओके, देखिए राजीव जी, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते हैं तो सिंपल मसल रिलैक्सेंट आप ले सकते हैं। कोई भी मसल रिलैक्सेंट, एटोरिकॉक्सिब और थायोकाल्चिकोसाइड का कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। प्लस घर पे ही आप पिलो की जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे चादर को ही मोड़ करके चादर लगाएं।
गर्दन का जो गर्दन को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ना करें और कॉलर लगा के रखें, सर्वाइकल कॉलर लगा के रखें। और अगर पेन वगैरह आपको बना रहता है तो मसल रिलैक्सेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और 3-4 दिन के रेगुलर इस्तेमाल से ही आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने लगेगा। जी, तो आप सभी कॉलर्स भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश और हमारे साथ डॉक्टर पुनीत दीक्षित मौजूद हैं, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। डॉक्टर, अभी तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है और कुछ दिनों पहले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हमने बंदर पर ट्राई किया है, लेकिन वो परीक्षण जो किया गया था वो सफल रहा। जिस तरीके से आज हमने जो न्यूज़ देखी, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो परीक्षण किया था बंदर पर वो फेल हो चुका है। तो क्या हमारी जो एक कदम था आगे बढ़ने का इस कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए, हम पीछे हो चुके हैं? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब तक आप कदम बढ़ाएंगे नहीं तो मतलब देखिए, गिरते तो है ही है, मतलब ये तो है ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं। कितनी बार कितने ट्रायल फेल होते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, लेकिन सफलता भी इसी तरीके से मिलती है। तो आज जरूर हम फेल हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ पॉजिटिव जो रिजल्ट निकले हैं उन्हीं को अगर सबमिशन करके और फिर जब हम रिपीट ट्रायल करेंगे, हो सकता है कि हमारे लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सामने हो। लेकिन जब तक हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ किसी वैक्सीन के लिए नहीं है, तब तक हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एज अ जनरल पब्लिक आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई हमें साफ सफाई से ध्यान रखना है। अभी साफ सफाई का OCD आपको होना बहुत अनिवार्य है। आपको हाथ साफ करते रहना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये सब करते रहेंगे तो आप इन्फेक्टेड ही नहीं होंगे, आप काफ़ी हद तक अपने आप को बचा ले जाएंगे। एक्चुअली हम जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और ये सब किया, हमने उसको ढंग से उसका पालन नहीं किया। अगर हम करते तो शायद हम तब तक सफल हो चुके होते। लेकिन अब वही चीज़ें हैं कि हमें बस ये कोशिश करनी है कि हम साफ सफाई का ध्यान दें। हम अगर साफ सफाई का ध्यान देंगे, अगर हम प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो ये बीमारी हम तक पहुंचेगी ही नहीं। जी, तो कैसे कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों की ही गलती है कि एकदम ना तो हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एकदम किया। आपको जहां मौका मिला आप बाहर निकले, आपने इन्फेक्शन फैलाया, आपने मतलब वही चीजें हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जितना करना था आपने उतना पालन, उतना कड़ाई के साथ आपने पालन नहीं किया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अशोक हैं हरियाणा से। अशोक जी, सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। आप भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार मौजूद है, वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अशोक। अशोक जी, सवाल पूछिए। मेरी मिसेज है, उसका बीपी बहुत बढ़ता है, चंडीगढ़ ऑपरेशन करवाया PGI से, तो बीपी बहुत बढ़ता है मेरी घरवाली का। जी, बीपी बहुत बढ़ता है जी। अच्छा, बीपी बहुत बढ़ता है। आप एंटी हाइपरटेंसिव दवा मतलब ब्लड प्रेशर की दवाएं रेगुलरली लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर की दवाएं आप रेगुलरली लेते हैं, उसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको एक तो चीज़ अपने डॉक्टर से मिलकर के दवाओं को रीएडजस्ट कराने की ज़रूरत है ना, उसका डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, थोड़ा सा खान पान में नमक का कमी कर देना है। एक्चुअली आपको पता ही होगा कि जो हेल्दी डाइट होती है इसमें कम नमक, कम शक्कर, कोला वगैरह सब चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक वैसे ही आराम मिलेगा। प्लस ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जो नेचुरल तरीका होता है कि आप थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करके भी इस चीज़ को थोड़ा सा कम बैक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बीपी पे कंट्रोल पाया जा सकता है। कभी कभी उलझन या नेगेटिव थॉट से भी बीपी बढ़ता है, लेकिन नपवाने पे अगर बीपी बढ़ रहा है तो ही आपको दवा के एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर, अगर सिर के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, इसका कारण क्या है? किस वजह से सिर में दर्द होता है? देखिए, हेडेक बेसिकली दो तरीके का होता है, प्राइमरी हेडेक या सेकेंडरी हेडेक। जो प्राइमरी हेडेक होता है वो जनरली जैसे माइग्रेन का हेडेक हो गया या टेंशन टाइप हेडेक हो गया या आपको न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक किसी फीवर की वजह से हेडेक हो गया। तो ये जो प्राइमरी हेडेक होता है ये सालों साल वाला सरदर्द होता है। जबकि जो सेकेंडरी सरदर्द होता है, सेकेंडरी हेडेक होता है, ये मेडिकल इमरजेंसी है। ये इसमें जैसे कि आपको बुखार आ रहा है, बुखार के साथ सरदर्द है, तो आपको इसको सीरियसली लेना है। अगर आपको सरदर्द के साथ दौरे आ रहे हैं या एक हाथ पैर में कमजोरी है तो ये दिमागी ट्यूमर का भी निशान हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि ये अभी रिसेंट ऑनसेट हेडेक है या पुराना सरदर्द है। अगर पुराना सरदर्द है तो वो जनरली माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक होता है। आप अपने डॉक्टर से मिल करके उसको पूरा एनालाइज करिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। माइग्रेन पे कितने सारे ऐप लॉन्च हुए हैं, है ना, तो आपको डेली डायरी बनानी है कि आपको, और प्लस आपको ट्रिगर आइडेंटिफाई करना कि क्यों होता है। तो क्यों होने में जैसे कि धूप लग जाना,
आपने ठीक से खाना नहीं खाया, उसकी वजह से खाली पेट रहने से आपको सर दर्द चालू हो गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि तेज तेज साउंड लाउड स्पीकर बज रहा है, उसकी वजह से सर दर्द हो जाता है लोगों को। तो अगर इस तरीके का है तो आपको उन चीज़ों से बचने की भी कोशिश करनी है। प्लस अगर माइग्रेन है तो उसका प्रॉपर 1 ईयर का ट्रीटमेंट होता है, आप उसको फॉलो करें। आजकल टेंशन टाइप हेडेक बहुत कॉमन है, तो मतलब तनाव से थोड़ा सा दूर रहें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शिवम है कानपुर से। शिवम जी सवाल पूछिए। शुभम जी सवाल पूछिए। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से मेरे सवाल डॉक्टर आपसे रहेंगे, अगर आप सभी कॉलर्स को कोई सवाल है हेल्थ को लेकर या फिर कोई से जुड़ी कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ एक्सपर्ट भी लगातार मौजूद है, डॉक्टर पुनीत दीक्षित। वो आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मस्तिष्क के रक्षक न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ लगातार मौजूद है, डॉक्टर पुनीत दीक्षित। आप हमें कॉल करें और अपने सवाल पूछें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, रेखा है लखनऊ से। रेखा जी सवाल पूछिए। रेखा जी सवाल पूछिए। लगता है वह संपर्क टूट गया। रेखा जी आप हमें फिर से कॉल कर सकती हैं और अपने सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर, अगर हाथों और रीढ़ की हड्डी में के अंदर दोनों तरफ गांठें निकल आए तो वो किस वजह से गांठें निकलती है, उसका इलाज क्या है? हाथों और रीढ़ की हड्डी में गांठें निकल आए, एक्चुअली डॉक्टर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, गुरजन सिंह हैं उड़ीसा से। गुरजन जी सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये पूछना है कि जैसे अभी फिलहाल जैसे टेंशन से थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? सांस में प्रॉब्लम आ रही है, क्या पुरानी आपको कोई सांस की बीमारी है? हेलो? नहीं, ऐसे ही मतलब कभी कभी जैसे नींबू पानी वगैरह पीने से तो ठीक हो रहा है, और फिर ज्यादा टेंशन अगर मतलब निगेटिव चीजें जैसे टीवी में देखने से ऐसे बीमारी हो रहा, वो हो रहा, घबराहट हो जाती है, उससे मेरे को नहीं, आजकल ये बहुत कॉमन है, मतलब कि अचानक से सांस फूलना या इस तरीके से लगना कि अब हम बचेंगे नहीं, उलझन होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, नींद ना आना, ये सब चीज़ें जो हैं ये पैनिक अटैक, ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से लोगों के साथ बहुत कॉमन हो रही है। हम अपनी रेगुलर की ओपीडी में जो लोगों से बात करते हैं उसमें हमें इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा मिले हैं। देखिए, इसके लिए हम यही कहेंगे कि आपको पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, इस बीमारी से डरना नहीं है, ये कोई इतनी घातक बीमारी नहीं है। हर 5 में से 4 व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जो ये साइकेट्रिक की बीमारी है, आपको इस बीमारी मतलब ये पैनिक अटैक, ये इस बीमारी के जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को परेशान करेगा। तो आपको अच्छी नींद लेनी है, नींद का बहुत अच्छा योगदान रहता है दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए। तो आप अच्छी नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद डेली लेना शुरू करें। दूसरा चीज़, अगर नींद नहीं आती है, उलझन ज़्यादा रहती है, तो रात को
कम से कम 100 to 200 ml दूध लेकर के सोएं। मिल्क में जो स्लीप इंड्यूसिंग अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान होता है, ट्रिप्टोफान जो होता है उससे भी नींद आती है। तो अगर आपको नींद की समस्या हो रही है या उलझन ज़्यादा हो रही है या डिप्रेसिव ज़्यादा लगता है, तो आप नेचुरल तरीका होता है कि आप दूध लेकर के सोएं, दूध पी करके सोएं। तीसरा चीज़ ये है कि अलसी के बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, अगर आपको हजम होते हैं तो आप उनको भून करके सुबह आधा चम्मच ले सकते हैं। और इसके अलावा आलमंड और वॉलनट है ना, बादाम और अखरोट, इनका आप अपने हिसाब से सेवन करें, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है ना, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो आप खान पान के तरीके से प्लस योगा मेडिटेशन करके और प्रॉपर नींद लेकर के इन बीमारियों से दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस की दिक्कत के साथ बुखार और खांसी भी है तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो नॉर्मल ओपीडी में नहीं जाना, फ्लू ओपीडीज चल रही हैं, गवर्नमेंट ने फ्लू ओपीडीज चला रखी हैं। यहाँ पर भी जैसे कानपुर में हैलेट है, ऐसे केजीएमसी है लखनऊ में, मतलब हर जगह जगह की अलग अलग जगह पे इसकी ओपीडी बनी हुई है। तो आप वहाँ जा करके वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, अगर हाथों और रीढ़ की हड्डी के आसपास कोई गांठ बन जाती है तो उसके लिए क्या इलाज है, कोई स्थायी इलाज? देखिए, अगर बहुत सारी गांठें हैं तो ये न्यूरोफाइब्रोमास की गांठें हो सकती हैं। लेकिन अगर एक दो गांठें हैं तो ये सिंपल लाइपोमा भी हो सकता है, या कभी कभी फाइब्रोमाइल्जिया में नाम की एक बीमारी होती है जो कि औरतों में, मिडिल एज वुमेन्स में काफ़ी कॉमन होती है। तो उसमें पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएं कि किस तरीके की गांठ है ये, मतलब ये नसों से संबंधित गांठ है, मांसपेशियों से संबंधित गांठ है या लिपिड की गांठ है। और हर तरीके की गांठ का अपना अलग इलाज होता है। तो वो गांठ के हिसाब से इलाज होता है कि किस तरीके की वो गांठ है। नसों की गांठ का अलग इलाज, मांसपेशियों का अलग और लिपिड का अलग। डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर किस वजह से होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मोस्टली ये ब्रेन ट्यूमर इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक का मतलब कि आपको होना था हो गया। कई बार इसमें फैमिली हिस्ट्रीज भी रहती हैं कई सारे ब्रेन ट्यूमर्स में। कभी कभी ऐसा बीच में कई स्टडीज आई जिसमें कि एक एकॉस्टिक न्यूरोमा ट्यूमर होता है जो कि ज़्यादा देर फ़ोन का इस्तेमाल करने से कान की नस का ट्यूमर हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन वही मोस्टली ये इडियोपैथिक होते हैं, डिनोवो होते हैं, मतलब ये किसी को भी हो सकते हैं। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर में कभी कभी ये होता है कि ये प्राइमरी होते हैं, कभी कभी सेकेंडरीज होते हैं, मतलब कि आपका लंग का कैंसर है वो ऊपर पहुंच गया, ब्रेन में पहुंच गया। हम लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि ब्रेन में ट्यूमर है लेकिन वो दो गांठें दिखाई देती हैं और प्राइमरली लंग में है। लेकिन वो उसके कॉजेज में मोस्टली जैसे आपकी बैड लाइफ स्टाइल, आप स्मोक करते हो, आप बैड लाइफ स्टाइल से चलते हो, तो वो भी एक वजह होता है। जी डॉक्टर, WHO ने कहा है कि हमें अब इस कोरोना वायरस में जीना सीखना होगा, सरकार ने भी यही बात बताई है। तो क्या कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं हो सकता है? देखिए, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। ये है कि इसमें हम लोग काफ़ी जितना सोचा था, जितना कि हम ये 21 दिन के लॉकडाउन या उसके बाद हम इससे निकल आएंगे, तो हम नहीं निकले। लेकिन इसमें इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जो भी वजह रही हो, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने तो फॉलो। डॉक्टर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रमोद हैं पीलीभीत से। प्रमोद जी, सवाल पूछिए। प्रमोद जी, सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया। डॉक्टर, अपनी बात पूरी करें। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। ये डेफिनेटली खत्म होगी। हो सकता है कि हम सबको इम्यूनिटी दे के खत्म हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि अगर हम रेगुलर हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो आने वाले 2 से 3 महीने में ये बीमारी, इससे ऊपर का टाइम नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर पुनीत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आप सभी कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवालों के ऊपर जवाब मिले होंगे। और तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पर इतना ही। फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे,
पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।